हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जय हिंद। लिखेंगे सच, दिखाएंगे सच्चाई, चाहे मेरी गर्दन पर तलवार ही क्यों न रख दो। मौत एक बार ही आनी है, बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज एवं उज्जवल टाइम से MHU अंसारी रिपोर्टर की खबर। फाह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल IIM रोड लखनऊ में कार्डियक डिपार्टमेंट का भव्य शुभारंभ। दिनांक 15 नवंबर 2025 को फाह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल IIM रोड निकट दुबग्गा लखनऊ में कार्डियक डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी एवं कार्डियक सर्जरी का सफल शुभारंभ संपन्न हुआ। शुभारंभ कार्यक्रम की विशेषता ये रही कि देश व प्रदेश के मशहूर हार्ट सर्जन डॉक्टर मोहम्मद मुबीन, जिन्होंने 10,000 से अधिक सफल हार्ट सर्जरी की है और 25 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं, ने अत्यंत जटिल सर्जरी कर विभाग का शुभारंभ किया। चौक क्षेत्र, दुबग्गा व आसपास के क्षेत्रों सहित पूरे लखनऊ के लिए फाह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हार्ट रोगियों के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगा। हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अहमद रजा खान ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मनुष्य के जीवन में हृदय से संबंधित बीमारियां अत्यंत संवेदनशील होती हैं। किसी भी बड़ी सर्जरी से पहले हार्ट विशेषज्ञ की राय अनिवार्य मानी जाती है। ऐसे में अब लखनऊ वासियों को हृदय रोगों के उपचार के लिए एक अत्याधुनिक और विश्वसनीय केंद्र मिल गया है। हॉस्पिटल के डायरेक्टर एवं मीडिया प्रभारी BL आनंद ने सभी मीडिया प्रतिनिधियों का स्वागत एवं आभार व्यक्त करते हुए बताया कि हॉस्पिटल में हार्ट की सभी जांच तथा उपचार आयुष्मान भारत और पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजनाओं के अंतर्गत भी उपलब्ध हैं। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर नेहा मैनी गुप्ता, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अब्दुल्ला, पीडियाट्रिशियन डॉक्टर शादाब, डॉक्टर आदित्य नारायण, डॉक्टर हिना मुबीन, डॉक्टर शहनवाज सहित हॉस्पिटल के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, सपोर्ट जरूर करें। मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी कहते हैं, जो आजकल रोबोटिक सर्जरी आने वाली है, उसी का एक फॉर्म। तो ये हम लोग फाह में भी ये शुरू करेंगे बहुत जल्दी, मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक। देखिए सर का मामला, डॉक्टर मुबीन सर जो है ऐसी शख्सियत है कि लखनऊ के अंदर जो भी प्राइवेट सेक्टर में सर्जरी कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा मैटर तो ये कि सबसे ज़्यादा सर्जरी की है। ये टेक्निकल काम होता है, जो आदमी ज़्यादा काम किए हुए होता है उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। उसके अलावा 10,000 से ऊपर ज़्यादा सर सर्जरी करें। बाकी हम मेडिकल कॉलेज PGI का कोई वो नहीं कहते कि कहाँ पे कौन ज़्यादा सीनियर सर्जन है। ये समझिए लखनऊ के अंदर ज़्यादा एक्सपीरियंस आदमी, ज़्यादा सर्जरी किए हुए आदमी बताओ डॉक्टर, और उसके अलावा जो बहुत बड़ा चीरा देते हैं उसके मुकाबले सर सबसे कम चीरा, यानी कि छोटा चीरे से दिल का ऑपरेशन करते हैं। ये सर की खासियत है। उसके अलावा ये है, कभी कभी अल्लाह ताला किसी के हाथ में बहुत ज़्यादा शिफा दे देता है, तो ये समझे कि अल्लाह ताला की कोई रहमत है इनके ऊपर। ज़्यादातर केस इनके 99.9% में सब सक्सेस सर्जरी। जैसे 4 ऑपरेशन हम लोग कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का शुक्र है, यूसुफ परवरदिगार का वाहेगुरु का एहसान है कि सारे मरीज 24-48 घंटे के अंदर बोलने लगते हैं और अपने घर वालों को पहचान रहे, खा रहे, पी रहे। 4-4 दिन के अंदर मरीजों की छुट्टी हो जाए। बड़ी सर्जरी में बड़ा स्टे करना पड़ता है, इसी वजह से खर्चा कम आता है, क्योंकि जो बड़ा ऑपरेशन करेंगे ज़्यादा दवाएँ खर्चेंगे, ज़्यादा स्टे होगा। ये सर की खासियत है। या आप ये सोचिए, सर का मकसद जो ये है मोदी सर का कि मैं लखनऊ में पढ़ा हूँ, लखनऊ में की मिट्टी का मेरे ऊपर एहसान है। तो ये है कि दिल्ली से लखनऊ के लिए इसलिए आए कि लखनऊ की जनता जो है, लखनऊ के आसपास की जनता जो ऑपरेशन कराने कुछ टाइम पहले हम लोग दिल्ली जाते थे, वो लखनऊ में अवेलेबल हो पाए। कोई भी आदमी जो है अपनी जड़ों की तरफ वापस लौटता। तो सर का ये मकसद है कि लखनऊ में मैं हूँ तो लखनऊ के लोगों को ये जो कर पाऊँ वो करूँ। हर आदमी काम करता है अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए। तो सर का ये है कि लखनऊ ने जो मुझे दिया है, जो मैं वापस कर सकता हूँ, वो इलाज के तौर पे लखनऊ वासियों के लिए, आसपास वासियों के लिए, आसपास शहर वासियों के लिए हम लोग अपना वापस दें। थैंक यू सर। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉस्पिटल में बुलाई है और इतना एडवांस आपने हॉस्पिटल बनाया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? और आपका जो एक विज़न सुनने में भी आया है कि आप किसी मरीज को
गरीब हो या अमीर हो किसी को वापस नहीं जाने दें, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ऐसा है कि इससे पहले लोग अस्पताल बनाया करते थे, उनके पीछे ये था कि हम अमीर बने और हमारे नीचे वाले सब गरीब रहे। इसी तरीके की खाई बनती चली जा रही है। जो मतलब इंडिया का या दुनिया का जो सिनेरियो बन रहा है, अमीर और अमीर बनता चला जा रहा है, गरीब और गरीब बनता चला जा रहा है, चाहे वो किसी सेक्टर में हो। जिसके पास पैसा ज़्यादा है तो पैसे को खींच लेता है। इस अस्पताल को बनाने के लिए हम लोग पब्लिक के पास गए, डॉक्टरों के पास गए, बुद्धिजीवी वर्ग के पास गए, बिजनेसमैन लोगों के पास गए और आम आदमी के पास गए कि हमने उन लोगों से ये कहा कि आप आइए, मेरा साथ दीजिए। तो हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, उसके ज़रिए पब्लिक को इसका शेयर दिया, क्योंकि आने वाले वक्त में कि इस हॉस्पिटल से जो प्रॉफिट हो वो पब्लिक तक जाए। ऐसा ना रहे कि डॉक्टर रज़ा के बाद डॉक्टर रज़ा का बेटा गद्दी पे बैठे। जो राजशाही है, जो सामंतवादी प्रथा, उसको ख़त्म करने की कोशिश की। हमने ये सोचा इस हॉस्पिटल के ज़रिए समाज को फ़ायदा हो, समाज को इलाज के ज़रिए फ़ायदा हो, समाज को ये फ़ायदा हो कि कम पैसे में इलाज हो। इसी वजह से हम लोग किसी मरीज को वापस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने क्या किया है कि पब्लिक से पैसा लेके इस अस्पताल में लगाया है और दुनिया की हायर क्वालिटी यानी कि इंटरनेशनल लेवल के सारे उपकरण इक्विपमेंट लगाए हैं और मरीज को इसलिए वापस नहीं करते हैं क्योंकि हम पब्लिक से जुड़े हैं और पब्लिक ने ही इसमें पैसा लगाया। इस टाइम हो सकता है कि अस्पताल को कुछ नुकसान हो, आने वाले वक्त में जो अस्पताल से फ़ायदा होगा वो पब्लिक तक ही फ़ायदा जाएगा जिन लोगों ने इस अस्पताल को बनाने में अपने पैसे का योगदान दिया है। इससे क्या है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वरना क्या रहता था, जिसके पास पैसा ज़्यादा था वो अस्पताल बना लेता था, उसके बाद उसके पास पैसा रहता था, बाकी पब्लिक के पास पैसा ख़त्म हो जाता। इसलिए हमने किसी से 20 लाख, किसी से 50 लाख, किसी से 80 लाख ऐसे लेके इस अस्पताल को बनाया। ये मेरा विजन है, इस अस्पताल के ज़रिए जो कमाई जाए वो समाज तक जाए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, जिसका जैसा पैसा जिस तरीके से क्या होता है, जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, जितने इसमें पैसा लगाने में योगदान दिया उसको उसी हिसाब से उसका फ़ायदा मिले। ये मेरा विजन है, यही मेरा दुनिया में जो जिंदा रहने का एम है। क्योंकि रहता क्या है कि हम लोग जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते तो उसमें एक चीज़ रहता है, अमीर आदमी जब पैसा कमाता है तो उसके बाद ज़कात के तौर पे, डोनेशन के तौर पे, जैसे सिख धर्म के अंदर क्या है कि 10% आपको गुरुद्वारे में देना, हिंदू धर्म में दान पात्र होता। तो मेरा ये था कि मैं बहुत पैसा कमाने के बाद भी करूँगा क्या, कहीं ना कहीं लोगों की मदद करूँगा। तो मैंने क्या किया, लोगों से पैसा लेके इस अस्पताल की मदद करी और इस अस्पताल के ज़रिए मरीजों की मदद कर रहा हूँ और इस अस्पताल से जो फ़ायदा होगा, जिन लोगों ने अस्पताल बनाने में मदद की वो मदद उन तक पहुँचेगी। ये मेरा मकसद है। थैंक यू डॉक्टर।